हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा सिंप्लीफिकेशन, जिसको बोलते हैं सरलीकरण। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन द रूल ऑफ बोर्ड मास, यानी कि बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास के बारे में एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, वी बोर्ड मास पर भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा वी बोर्ड मास के बारे में। V4 होता है वेनिकुलर, यानी कि बार। कैसे? जैसे 3 + 8 के ऊपर बार। तो इसको सबसे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे। B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। O का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं, है ना। हिंदी में इसको का बोलते हैं और उसको मल्टीप्लाई से रिप्लेस करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। डी का मतलब होता है डिवाइड, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ए का मतलब होता है एडिशन, फिर एडिशन को करेंगे। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो इसी सीक्वेंस में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आज की इस क्लास का, आप लोगों के सामने इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 50 प्लस, पहले इन दोनों को सोल्व करूंगा, 20 गुणा 0.5 है ना, तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा, डिवाइडेड 0.7। इसके बाद 50 में 10 जोड़ दूंगा, 60 डिवाइडेड बाई 0.7, यानी कि 60 को 0.7 से डिवाइड करूंगा, डेसिमल हटाऊंगा, ऊपर 0 आ जाएगी। तो फाइनली आ गया 600/7। तो 7 × 56, कितना बचा? 4, 40, 7 × 5 = 35, 50, 7 × 7 = 49, 1 10 7 ही कम 7। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर आया है 85.71 आया है, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। इसको भी सिंप्लीफाई आप लोगों को करना है, सोल्व करिएगा। देखिएगा, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 माइनस 2 × 2 और 1 3, 3/2 का 3/5 प्लस 5 × 5 और 2 7, 7/5 डिवाइडेड 3 दूनी 6 और 1 7/3। यानी कि इस मिक्स फ्रैक्शन को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। पहले इस बड़े ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे 6, 3 से 6 2 टाइम्स गया, 2 × 7 यानी 14, माइनस 2 से 6 3 टाइम्स गया, 3 × 3 यानी कि 9, ठीक है ना, का 3/5 प्लस 7/5। इस डिवाइड को लिख दूंगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 3/7 उल्टा कर दूंगा, ठीक है ना। 14 में से 9 गया, 5/6, का मतलब गुणा है, 3/5 है, प्लस 7/5 गुणा 3/7। सोल्व करेंगे, 5 से 5 कटा, 3 ही कम 3, 3 से 6 2 बार, 7 से 7 कटा, तो आपका निकल कर आया 1/2 प्लस 3/5। अब 2 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा, 2 से 10 5 बार, 5 से 10 2 बार, और 2 × 3 6 आ जाएगा, यानी कि 11/10 आपके इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ गया। अब 11/10 आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, इसको लिख सकता हूं 1 सही 1/10, ये तो दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है ना। 11/10 1 सही 1/10 एक ही बात है, तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। देखिएगा, यहाँ पे सोल्व करेंगे 4082, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज कर दूंगा और 157 को लिख दूंगा 1/157 माइनस का 23, ठीक है ना। आप देखिएगा, अब हम लोग 157 से 4082 को डिवाइड करेंगे। 4082 को डिवाइड किससे करेंगे? 157 से करेंगे, तो 157 × 2 यानी कि 314, है ना। 8 में से 4 गया 4, 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, है ना। 15 छिका 90, यानी कि, और 7 6 42, 157 × 6 होता है 942,
है ना। तो इससे आप लोग 6 टाइम्स चला जाएगा, तो 6 माइनस का 23, है ना। कितना आ जाएगा आप लोगों का, कितने पर गया आपका, 26 टाइम गया, सॉरी 26 टाइम। तो 26 माइनस 23 यानी 3 आ जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा 4 प्लस 1/6 गुणा बड़ा वाला ब्रैकेट करली ब्रैकेट -12 इंटू, देखो -13 और -3 यानी कि माइनस का 16 होता है, तो 24 माइनस 16 डिवाइडेड 20 में से 4 जाएगा तो 16 आ जाएगा आप लोगों का। 4 प्लस 1/6 गुणा करली ब्रैकेट -12 इंटू 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचेगा, डिवाइडेड 60। 4 प्लस 1/6 गुणा, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि -12 इंटू 8 माइनस का 96 और डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा, यानी कि 4 प्लस 1/6 गुणा ये कितना आ जाएगा आपका -96, डिवाइड को गुणा में चेंज करेंगे और 1/16 यहाँ पे लिख देंगे। 16 से 96 6 टाइम्स, तो यहां पर आएगा 4 प्लस 1/6 इंटू -6 आ जाएगा। 6 से 6 1 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 4 माइनस 1 आएगा, तो फाइनली 4 माइनस 1 3 होता है। तो आप यहां से कह देंगे 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 14 डिवाइडेड करली ब्रैकेट 5 का को गुणा से रिप्लेस करते हैं, तो 5 गुणा 2 10 माइनस का 3 गुणा, इसको सोल्व करेंगे तो 4 7 में से 2 गया 5, तो 4 गुणा 5। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं 14 डिवाइडेड 10 में से 3 गया तो 7 आ गया, गुणा 4 गुणा 5 कितना होता है 20 होता है। 14 इंटू 7 को लिख दूंगा 1/2, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करा तो अगला टर्म हो जाएगा उल्टा 1/7 इंटू 20। 7 से 14 2 टाइम्स, 2 इंटू 20 यानी 40, 2 इंटू 20 यानी कि 40। फाइनली आप लोग कह दोगे कि 40 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। 45 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 38 माइनस करली ब्रैकेट 80 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8 माइनस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड 4 करली ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्लोज। 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट 35 माइनस करली ब्रैकेट 20 को 4 से डिवाइड करूंगा, 80 को 4 से तो 20 आ जाएगा, माइनस 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, डिवाइडेड 4, है ना। 45 माइनस 38 माइनस 20, 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा आप लोगों का। 45 माइनस 38 माइनस 20 में से 1 जाएगा तो 19 आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे। तो 45 माइनस 38 में से 19 जाएगा तो 19 आ जाएगा, तो फाइनली 45 में से 19 को माइनस कर देंगे, तो 45 में से 19 जाएगा तो 26 आपका यहाँ पे बचेगा, और 26 क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझिएगा। देखो 72 डिवाइडेड 1/2 करली ब्रैकेट 15 प्लस 12 कितना होता है 27 माइनस 9 प्लस 6 कितना होता है 15 होता है, माइनस इसको सोल्व करेंगे हम लोग इकट्ठा, 5 7 12। ठीक है ना। 72 डिवाइडेड 1/2 करली ब्रैकेट 27, 12 में 15 में से 12 गया तो 3 आप लोगों का यहाँ पर आएगा, तो 72 डिवाइडेड 1/2, 27 में से 3 गया तो आपका 24 यहाँ पर निकले बचेगा। तो देखो 72 डिवाइडेड, इसको इकट्ठा सोल्व करेंगे, 2 से 24 12 बार जाएगा तो 72/12, तो 72 डिवाइड को गुणा में लिख दूंगा और 12 को 1/12, तो 12 से 72 6 टाइम्स आप लोग का आ जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा।
ठीक है, ऑल क्लियर, बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करिएगा। तो 6 माइनस 36 गुणा, इसको सोल्व करेंगे, 3 डिवाइड को लिख देंगे गुणा में और 6 को लिख देंगे 1/6 और प्लस का 5। 6 माइनस 36, 3 से 6 2 टाइम्स और 2 से 36 18 टाइम्स, तो यानी कि 6 माइनस 18 प्लस का 5। प्लस वालों को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, 6 और 5 11 माइनस 18 यानी कि माइनस का 7। तो माइनस का 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। -6 बड़ा वाला ब्रैकेट 40 डिवाइडेड करली ब्रैकेट, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा, 7 + 3 -6 40 डिवाइडेड, 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, -6 40 डिवाइड को गुणा में चेंज करेंगे, 10 को लिख देंगे 1/10, 10 से 40 4 बार, तो -6 और इंटू 4 यानी कि -24। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा -24, यानी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 4 + 1/6 बड़ा ब्रैकेट करली ब्रैकेट -10 इंटू, यह आएगा 25 -13 -3 यानी कि -16 डिवाइडेड -5, 4 + 1/6 बड़ा वाला ब्रैकेट करली ब्रैकेट -10 इंटू 25 में से 16 गया तो 9 आ जाएगा, -5, 4 + 1/6 10 की 9 में गुणा करूंगा तो -90 डिवाइडेड -5, तो 4 + 1/6 है ना, -90 को डिवाइड करूंगा किससे, -5 से, डिवाइड को गुणा में लिख दूंगा और इसको लिख दूंगा 1/-5, माइनस से माइनस गया, 5 से 90 18 पर गया, 4 + 1/6 इंटू 18, 6 से 18 3 बार, तो 4 + 3 = 7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका 7 बनेगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा, सॉल्व करते हैं। 36 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस 15 माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 और गुणा 2 और सभी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। 36 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस 15 माइनस 2 गुणा 2 यानी कि 4, 36 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस 15 में से 4 गया तो 11, 36 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 18 माइनस 14 में से 11 गया तो 3, 36 माइनस 18 में से 3 गया तो 15, 36 में से 15 गया तो 21। तो 21 होगा क्वेश्चन का राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, 24 डिवाइडेड छोटा वाला ब्रैकेट 19 माइनस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 गुणा 9, 24 डिवाइडेड 19 माइनस 3 गुणा 9 कितना होता है 27, 24 डिवाइडेड 19 माइनस 27 यानी कि माइनस का 8, तो 24 डिवाइड को लिख दूंगा गुणा में और 1/- का 8, तो 8 से 24 3 टाइम जाएगा यानी कि -3 इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बनेगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा कि 12 प्लस का 3 -2 इंटू 3 यानी कि माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 18 डिवाइड बाई 6 यानी कि 3, तो 12
इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 6 18, वो भी माइनस का, और -3, तो यानी कि 12 माइनस -18 -3 -21, तो -9 आ जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। -9 यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 25 - 1/2 करली ब्रैकेट, 5 और 4 9 माइनस 3 और 2 5 और 3 8, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा आपका। 25 - 1/2, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, तो 25 - 1 यानी कि 24, तो 24 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 23 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 24 माइनस करली ब्रैकेट 25 माइनस 26 माइनस, ये कितना होता है? 27 माइनस 28 के ऊपर बार है तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और सभी ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। 23 माइनस 24 माइनस करली ब्रैकेट 25 माइनस 26, माइनस माइनस प्लस का 1, 23 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 24 माइनस करली ब्रैकेट 25 माइनस 26 में 1 जोड़ दूंगा तो 27 आ जाएगा। 23 माइनस 24 माइनस 27 में से 25 जाएगा तो -2 बचेगा, है ना। कितना बचेगा? -2। 23 माइनस 24 माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, तो 23 माइनस का 26 यानी -3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं, इसको देखिएगा। यानी कि -8 बड़ा वाला ब्रैकेट 36 डिवाइडेड करली ब्रैकेट, इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9 आ जाएगा, डिवाइडेड -4 करली ब्रैकेट 19 माइनस, इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, तो -3 गुणा -5 यानी कि प्लस का 15 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 8 36 को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 36 को 9 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड, है ना, माइनस का 4, 19 में से 15 जाएगा तो करली ब्रैकेट 4 आ जाएगा अंदर। अब देखो सोल्व किसको करेंगे, तो सोल्व करेंगे पहले इसको करेंगे, -8 × 4 -32 डिवाइडेड, फिर इसको करेंगे 4 × 4 यानी कि माइनस का 16, ठीक है ना। तो -32 डिवाइड को गुणा में लिख दूंगा, 1/- माइनस का 16, माइनस से माइनस जाएगा, 16 से 32 2 बार जाएगा, यानी कि 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा, और आप कह दोगे फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। 45 माइनस 38 माइनस करली ब्रैकेट 60 को 3 से डिवाइड करूंगा 20 माइनस, है ना, 6 माइनस 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 डिवाइडेड 3 करली ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज, 45 माइनस 38 माइनस करली ब्रैकेट 20 माइनस 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, 3 डिवाइडेड 3, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 45 माइनस 38 माइनस करली ब्रैकेट 20 माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 45 माइनस 38 माइनस 20 में से 1 जाएगा तो 19 आ जाएगा, 45 माइनस 38 में से 19 जाएगा तो 19 ही बचेगा, और 45 में से आप 19 को माइनस करोगे तो 26 आएगा फाइनली। तो फाइनली 26 बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। ये भी वी बोर्ड मास पर आधारित है। करली ब्रैकेट 38 माइनस छोटा वाला ब्रैकेट 60 को 5 से डिवाइड कर दूंगा 12 गुणा, इसको इकट्ठा सोल्व करूंगा, 16 में से 8 गया तो 8 आएगा, डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 3, और सभी ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। 38 माइनस ये कितना आएगा 12 × 8, इस डिवाइड को लिख दूंगा गुणा में 1/2,
इस डिवाइड को भी लिख दूंगा गुणा में 1/3, ठीक है ना। 2 से 8 4 बार और 3 से 12 4 बार, 38 माइनस 4 चौक 16, 38 में से 16 जाएगा तो 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। 22 माइनस 1/4 करली ब्रैकेट -5 माइनस 48 है ना। इसको पहले सोल्व करेंगे। इस डिवाइड को लिख दूंगा गुणा में 1 माइनस का 16। क्लियर है, देखो माइनस से माइनस गया, 16 से 48 3 टाइम्स चला गया आप लोगों का, तो 22 माइनस 1/4 करली ब्रैकेट -5 माइनस का 3, ठीक है, यही तो आप लोग आ जाएगा। यानी कि 22 माइनस 1/4 -5 -3 यानी कि माइनस का 8 आ जाएगा। अब 4 से 8 2 बार, यानी कि 22 माइनस माइनस प्लस और 2 गुणा 1 यानी कि 2, 22 में 2 जोड़ दूंगा तो 24 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए मॉडुलस के अंदर आप लोगों को दे रखा है कि मॉडुलस 3 मल्टीप्लाई छोटे ब्रैकेट के अंदर 1 है -6 मॉडुलस क्लोज। तो देखो 3 की 1 में गुणा करूंगा तो 3 ही आएगा -6, यानी कि 3 - 6 -3 मॉडुलस के अंदर। तो मॉडुलस के बाहर वैल्यू क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है ना। इसलिए आप लोग यहां से कहेंगे कि +3 ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है, ये देखो दे रखा है मॉडुलस के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, सकारात्मक मान देता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। तो ये आपको दे रखा है, यहाँ पे x का मान बताना है। तो क्वेश्चन दे रखा 22508, इस डिवाइड को गुणा में लिख रहा हूं और इसको लिख दूंगा 1/12.54 प्लस का 11 की x में मल्टीप्लाई तो 11x आ जाएगा और इक्वल टू 200, ठीक है। इस डेसिमल को हटाऊंगा, ऊपर 2 जीरो आ जाएगी। 1254 से 2508 2 बार जा रहा है और 2 गुणा 100 यानी कि 200 प्लस का 11x और इक्वल टू 200। अब देखो 11x इक्वल टू 200, इस 200 को इस तरफ ले जाऊंगा तो -200, 11x इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। ऑल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। देखो यहां पर भी x की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर कर लो। तो x स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 128 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 162। तो x स्क्वायर इक्वल टू, इसको इकट्ठा स्क्वायर रूट के अंदर लिख दूंगा, 128 को लिख दूंगा 64 इंटू 2 और 162 को लिख दूंगा 2 इंटू 81। आप देखो x स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, 64 में से 8 बाहर, 2 गुणा 2 से 2 बाहर, 81 में से 9 बाहर, है ना। तो इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 गुणा 2 को लिख दूंगा 16 गुणा 9। तो x इक्वल टू 16 में से 4 बाहर, 9 में से 3 बाहर यानी कि 12। तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी आप लोगों की 12 निकल कर यहाँ पर आएगी और इस तरीके से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर a और b का मान निकालना है, ये आपसे बोल रहा है। तो देखिएगा कैसे दे रखा, x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू a अपॉन एक्स -1 और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखो कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा x अपॉन एक्स स्क्वायर -1, है ना, और यहां पर भी मैं क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा x -1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ऊपर आएगा a इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा और प्लस का b इंटू एक्स -1 आ जाएगा। तो यानी कि x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस b इंटू एक्स -1 अपॉन एक्स -1 एक्स प्लस 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो
इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली x इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 और प्लस का b इंटू एक्स माइनस 1 आ गया, है ना। अब इसको लिख दूंगा x इक्वल टू ए के अंदर गुणा करूंगा तो ए एक्स प्लस का a, b के अंदर करूंगा बी एक्स माइनस का b, तो x इक्वल टू, है ना, देखो x में से x वाले टर्म में से x कॉमन ले लूंगा तो अंदर तो आ जाएगा आपका a प्लस बी और बाकी क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा, ठीक है, a माइनस बी। तो देखिएगा यहाँ पर अगर दोनों तरफ का मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर देखो इसका इससे कर दूंगा तो यहां से आपका जो निकल कर आएगा a प्लस बी इक्वल टू 1 आएगा, एक इक्वेशन तो आ जाएगी ये। अब a माइनस बी का कंपैरिजन करूंगा, कुछ नहीं है तो a माइनस बी इक्वल टू 0 आएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और दोनों को यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूं, b से b कटेगा तो 2a इक्वल टू 1 यानी कि a इक्वल टू 1/2। अब यहां से किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू को रख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, a की वैल्यू 1/2 प्लस b इक्वल टू 1 यानी कि b की वैल्यू भी 1/2 आपकी निकल कर आएगी, तो a भी 1/2 होगा और b भी 1/2, ये ऑप्शन b कर लेना, है ना। ऑप्शन का नंबरिंग गलत दे रखी है तो b करना और b ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर होगा, है ना, क्या होगा b ऑप्शन होगा। क्लियर है, देखो 1/2 और 1/2, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। आपको दे रखा 5x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/1 प्लस फिर x/1 माइनस x इक्वल टू 1, तो x का मान बताना है। तो देखो इसमें नीचे से सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, तो ये आएगा 5x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/1 माइनस x, यहां पर एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर आएगा 1 माइनस x और प्लस का x, है ना, ये बड़े वाला डिवाइडेड है इक्वल टू 1। अब देखो इस x से x कटेगा यानी 5x, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, बात समझ में आ रही है, तो ये आएगा 1 प्लस 1 माइनस x अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो 5x अपॉन ये कितना आ गया 1 प्लस 1 माइनस x इक्वल टू 1, यानी कि 5x अपॉन 2 माइनस x इक्वल टू 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x इक्वल टू 2 माइनस x, तो x वाले टर्म एक तरफ 5x प्लस x इक्वल टू 2, तो 6x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1/3 यानी कि 2/6 इक्वल टू 1/3, यानी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये आपको दे रखा है a की वैल्यू निकालनी है, तो पहले प्लस वाले वैल्यू को ऐड कर देता हूं प्लस वालों को, तो 9 और 1 10 का 0 1 बचेगा, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 तो 1 बचेगा, 9 और 1 10 का 0 तो 1 बचेगा, 1 और 8 9 और 1 10 का 0 तो 1 बचेगा, 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा, 3 और 4 1 आ जाएगा, यानी कि 480 आ गया फाइनली। डेसिमल के बाद जितनी जीरो उनको हटा दूंगा, उनको कोई रिलेवेंट नहीं है। 146.395 इक्वल टू 133.605 प्लस का ए, ठीक है ना, समझ आ रही है। इसको भी इस तरफ ले जाऊंगा यानी कि 480 माइनस 146.395 और माइनस का 133.605 और इक्वल टू ए, तो यानी कि 480 इन दोनों को माइनस वालों को ऐड कर लूंगा तो ये कितना आएगा 5 5 10 का 0 1 बचेगा, 9 1 10 का 0 तो 1 बचेगा, 6 3 और 1 10 का 0 तो 1 बचेगा, 3 6 9 10 का 0 तो 1 बचेगा, 4 3 7 और 1 8 आएगा, 2 ही का 2 और 1 और 1 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे डेसिमल के बाद जितनी जीरो इसका भी कोई रिलेवेंस नहीं है, तो 480 माइनस 280 इक्वल टू ए, तो यहां से कह देंगे a इक्वल टू 200, तो a इक्वल टू 200 यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा और इस तरीके से आप कह सकते हैं सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ आ रही है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। देखो मॉडुलस के बाहर है ना, देखो यहां पे देखते हैं -4x प्लस का 4 है, -6 इक्वल टू -6, तो इसको ऐसे लिखेंगे -4x प्लस का 4
इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो -6 और प्लस का 6 यानी कि 0 आ जाएगा। तो मॉडुलस 4x -4x + 4 = 0 है ना, समझ में आ रही है बात। तो मॉडुलस हटाएंगे तो -4x + 4 = 0, तो माइनस का 4x = -4, -4 से -4 जाएगा तो x की वैल्यू प्लस का 1 आपकी निकल कर आ जाएगी। तो x = +1, सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। 1.5x = 0.04y, y - x डिवाइडेड बाई y + x का मान बताना है। तो यहां पर लिख लूंगा इसको x/y लिख लूंगा, इसको x/y हो जाएगा 0.04 और डिवाइडेड बाई 1.5, एक 0 और लगा दूंगा तो इस डेसिमल से डेसिमल आप लोगों का हट जाएगा, यानी x/y = कितना आ रहा है आपका 4 × 4, सॉरी ये कितनी बार 2 से कट कर लो, 4 2 से कटेगा 4 2 बार, 2 से कटे 150 75 बार, यानी कि 2/75 आ गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं y/x = और ये लिख दूंगा 75/2, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको बनाने के लिए आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यहां पर अप्लाई कर दूंगा और ये क्या होता है, एक बार तो ऊपर वाले में y में x जुड़ जाएगा और एक बार y में से x घट जाएगा, y + x / y - x। 75 में एक बार 2 जुड़ेगा और एक बार 75 में से 2 घटेगा, तो y + x डिवाइडेड बाई y - x = 77/73। चाहिए क्या, y - x/y + x, यानी उल्टा करना है बस, y - x और डिवाइडेड बाई y + x = 73 डिवाइडेड बाई 77, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। देखो आपको क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको a की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको लिख देता हूँ 0.29 + 0.25 + 0.01, ये तो है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 0.005 = a%। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड करूंगा तो 1 और 5 6, 6 और 9 5, 1 बचेगा, 1 और 2 3 और 2 5, यानी कि 0.55 डिवाइडेड बाई 0.005 = परसेंटेज हटाऊंगा a/100। ऊपर एक 0 अगर लगा लो ऐसे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0.55 और 0.550 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, कितने भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक 0 क्यों लगाई, क्योंकि नीचे वाले डेसिमल से ऊपर वाले डेसिमल रिमूव हो जाएगी। अब इस 5 से 550 कटेगा 110 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a = 110 और 100 की गुणा और कर दूंगा, तो a की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आप लोगों की 11,000 निकल कर आएगी और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा 49 × 17 = 833, तो 0.088833 डिवाइड बाई 4.9 क्या होगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 49 × 17 = 833। इसको अगर लिख दूं 17 = 833/49, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो निकालना उसको लेकर चलते हैं, तो ये दे रखा 0.0833 डिवाइडेड बाई 4.9, 4 अंकों के बाद डेसिमल है ऊपर, नीचे भी 3 0 और लगा लेता हूं, इस डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, यानी कि इस बात को लिख दूंगा 833 डिवाइड बाई 49 × 1000। अब आपको पता है कि 833/49 कितना होता है, 17 होता है, तो यहाँ पे 17/1000 आ जाएगा = 0.017 आ जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर निकल कर आएगा 0.017, बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। देखो आपको क्या दे रखा, 185 × 28 = 5180, है ना। 51.8/18.5 का मान आप लोगों को बताना, तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 28 = 5180 डिवाइडेड बाई 185।
ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, अब जो निकालना उसको लेकर चल रहे हैं, यानी कि 51.8 डिवाइडेड बाई 18.5, डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर देंगे। अगर ऊपर 10 की गुणा करूंगा तो नीचे भी 10 की करनी पड़ेगी, तो ये बनेगा 5180 और डिवाइड बाई 185 इंटू 10। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू है ये कितनी है आपकी 28, तो 28 बाई 10 और इक्वल टू होता है 2.8। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो 2.8 आएगा, सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पर देखिएगा। देखो यहां पर ये दिया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। y प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट, y माइनस छोटा ब्रैकेट, y प्लस x ब्रैकेट क्लोज प्लस करली ब्रैकेट, y इस माइनस के अंदर गुणा करूंगा माइनस y और प्लस का x आ जाएगा, ठीक है ना, करली ब्रैकेट क्लोज प्लस एंड में आएगा z प्लस x छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। तो y प्लस का y इस माइनस के अंदर गुणा माइनस y माइनस का x, है ना, इस y से y कटेगा तो इधर बचेगा आप लोगों का केवल x और प्लस का z प्लस x, तो y प्लस y से y कटेगा तो माइनस का x और प्लस का x और प्लस का z प्लस x, तो y माइनस का x प्लस का x और प्लस का z प्लस का x, x से x जाएगा तो आपका आंसर आया x प्लस वाई प्लस जेड। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपको दे रखा और इसकी वैल्यू निकलवा रहा है, तो आप यहां से इस बात को कैसे लिख दोगे, आप कह दोगे 23 इक्वल टू 713 डिवाइड बाई 31 होता है। अब जो वैल्यू पूछ रहा है उसको नीचे लिख रहा हूं 0.00713 डिवाइडेड बाई 3.1, ठीक है ना। अब देखो ऊपर इस डेसिमल को अगर हटाऊंगा तो नीचे 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5, नीचे वाले को हटाऊंगा तो ऊपर 10 की मल्टीप्लाई, 0 से 0 चला जाएगा, तो ये आएगा आप लोगों का 713 डिवाइड बाई 31 इंटू 10 की 1 के सामने 4 जीरो यानी कि 10,000। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 713/31 की 23 है और 23/10,000, तो यहां पर आएगा 0.0023, 0.0023 आएगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपसे पूछता है कि x की वैल्यू बताइएगा, तो 0.5 माइनस 0.1x डिवाइडेड बाई 1.3 माइनस 0.8x और इक्वल टू 0.2, डिवाइड बाई 1 ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 माइनस 0.1x इक्वल टू 0.2 की 1.3 में करूंगा तो 0.26 माइनस 0.2 की 0.86 में करूंगा तो 0.16x, ठीक है ना, क्लियर है। इसको तो ले जाओ इस तरफ, इसको ले जाओ इधर, यानी कि 0.16x माइनस 0.1x इक्वल टू 0.26 और माइनस का 0.5, है ना। तो 0.16 में से अगर 0.1 को माइनस करोगे तो 0.06 बचेगा, तो 0.06x तो यहां पर आ गया। अब 0.26 में से 0.5 को माइनस करोगे तो 6, यानी कि ये माइनस का आप लोगों का यहां पर बचेगा 0.224, यानी कि माइनस का 0.24, है ना। अब देखो x इक्वल टू माइनस 0.24 डिवाइडेड बाई 0.06, डेसिमल से डेसिमल 6 से 24 4 पर, यानी x की वैल्यू -4 आपकी निकल कर यहां पर आ जाएगी, तो x इक्वल टू -4 आएगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है, इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लोगे। अब आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि 31 गुणा 23 बराबर 713 है तो 310 गुणा 0.023 क्या होगा,
है ना। ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं सॉल्व कर लूं ऐसे, देखो यहां पे लिख रहा है 310 गुणा 0.023, इसका डेसिमल हटाऊंगा नीचे 1000 से गुणा, इस 0 से 0 कट जाएगी, यानी आपका आएगा 31 गुणा 23/100। ठीक है ना। तो 31 गुणा 23 कितना होता है आपका 713। तो 713 डिवाइड बाई 100 यानी कि 7.13। तो आपका जो आंसर आएगा 7.13, सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का। 31 गुणा 23 बराबर 713, तो 3100 गुणा 0.00023 की वैल्यू बतानी, इसको भी सिंप्लीफाई कर लूंगा। 3100 गुणा 0.00023, अब इस डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे लगा दूंगा 1 और 1 के सामने 0, 2 0 से 2 0 कटेगा, तो आपका आया 31 गुणा 23/1000। ठीक है ना। 31 गुणा 23 कितना है 713/1000, यानी कि 0.713 सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। और इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।